एक भी लाइन नहीं है आज भी मेरी। 4 सीन में बस पीछे खड़े रहो। दर्शकों को बता दें, इस वक्त आप एक एम्बुलेंस की तस्वीर देख रहे हैं। ये मुंबई के यशराज स्टूडियो की तस्वीरें हैं। इसी एम्बुलेंस में फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा के पार्थिव शरीर को रखकर अब उनके अंतिम शव यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यहां से विले पार्ले के पवन हंस क्रेमेटोरियम में लेकर जाया जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। यश चोपड़ा जो अब लोगों के हमारे बीच नहीं रहे हैं, अपने पीछे छोड़ गए हैं एक ऐसी विरासत जिसे सहेज कर रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरह की फिल्में वो बना गए हैं अपने 50 सालों के करियर में 53 फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें से 20 से ज्यादा फिल्में उन्होंने खुद निर्देशित की हैं। और ऐसी फिल्में जिसने हर तरीके से लोगों को छुआ है, भले ही वो रोमांस को कैप्चर करने की बात हो या फिर एंग्री यंग मैन को कैप्चर करने की बात हो। दीवार, सिलसिला, मोहब्बतें, भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने जिस तरह की फिल्म बनाई वीर ज़ारा, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यश चोपड़ा को लोगों ने चाहा, उनकी फिल्मों की सराहना की। आज उनके पार्थिव शरीर के अंतिम शव यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बस में आपको बता दें कि उनके परिवार, उनके दोस्त, फिल्म जगत की तमाम हस्तियां भी शामिल हैं जो शमशान घाट तक जा रहे हैं ताकि यश चोपड़ा के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सकें। पूरा का पूरा जो फिल्म जगत है वो शोक और सदमे में डूब गया। कल शाम जब यह खबर आई कि यश चोपड़ा अब हमारे बीच नहीं है, वो डेंगू से पीड़ित थे। डेंगू की वजह से उन्हें मुंबई के ही लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि किसी को भनक तक नहीं थी कि एकाएक उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर होने की वजह से वो चल बसेंगे। पराग छापेकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पराग, जैसा हम देख पा रहे हैं कि शव यात्रा की अंतिम शव यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यश जी के साथ उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट तक जा रहे हैं? कितना वक्त लग सकता है इस सफर को तय करने में? देखिए, यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है। इसमें अमिताभ बच्चन भी है, शाहरुख खान भी है, और अभी अभी आपने देखा होगा एक वॉल्वो बस है जिसमें कई सारे फिल्मी सितारे उसमें मौजूद होंगे। ये 20 मिनट के आसपास वहाँ पर पवन हंस पहुँचेंगे। कई सारी फिल्म इंडस्ट्री के ढेर सारे लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचेंगे और अंतिम संस्कार होगा। स्मिता, पराग, जहां तक आज हम कल से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा फिल्म जगत शोक में डूबा हुआ है, लोग कैसे याद कर रहे हैं उनकी लेगेसी को? यश चोपड़ा जो ह्यूमन बीइंग थे, उन्हें आज कैसे याद कर रहे हैं इन क्षणों में? देखिए, यश जी एक कमाल के एक इंसान के तौर पर बहुत कमाल के इंसान थे। उनके दो ही शौक थे, खाना खाने का और फिल्में बनाने का। तो इनसे जुड़े तकरीबन हर लोग, उनसे इनकी यही यादें जुड़ी हुई है। एक फादर फिगर की तरह स्मिता वो फिल्म इंडस्ट्री में रहे, उन लोगों को उनसे एडवाइस लेते रहे, इंस्पायर होते रहे। तो यश जी हमेशा याद किए जाएंगे एक फादर फिगर के तौर पर और एक ऐसे फिल्म मेकर के तौर पर जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी रिवॉल्यूशन लाया। स्मिता, पराग, हम देख पा रहे हैं कि निश्चित रूप से क्योंकि तमाम फिल्म जगत के लोग हैं जिनको यश चोपड़ा ने प्रेरित किया है, जिनके करियर में जो है बहुत अहम भूमिका निभाई है, वो लोग आज इस अंतिम शव यात्रा में शरीक हो रहे हैं। ऐसे में मुंबई में क्या कहीं ट्रैफिक डाइवर्ट वगैरह भी किया गया है? कुछ ऐसी योजनाएं भी बनाई गई हैं? देखिए, ये यशराज स्टूडियो जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर भी ये पूरा रोड, दोनों रोड ब्लॉक किए गए थे जिसमें ट्रैफिक का आवाजाही रोकी गई थी। काफी सारे लोग हैं जो उन लोगों को यश जी को अंतिम विदाई देने के लिए आए थे, लेकिन ये दोनों ही रोड दोनों तरफ से ब्लॉक की गई थी आवाजाही के लिए। उसी तरह जहाँ पे पवन हंस, जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पर भी पुलिस सिक्योरिटी काफी तगड़ी है। वहाँ पर भी किसी तरह का एक तरफ से ट्रैफिक को रोका गया है ताकि किसी तरह की ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न न हो और इस तरह यश जी के अंतिम संस्कार में भी किसी तरह की रुकावट न हो, इसलिए काफी पुलिस व्यवस्था वहाँ पर की गई है। स्मिता,
पराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त कुणाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो पवन हंस क्रेमेटोरियम में हैं, जहां इस वक्त यश जी के पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है और वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुणाल, जहां तक इस क्रेमेटोरियम का शमशान का घाट का सवाल है, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि निश्चित रूप से काफ़ी ऐसे आम लोग होंगे जो शायद यशराज स्टूडियोज नहीं जा सके, लेकिन यहाँ पर मौजूद होकर श्रद्धांजलि देना चाह रहे हों यश चोपड़ा को। स्मिता, बिल्कुल जैसे शव यात्रा की यहाँ खबर पहुंची है, लोगों का तांता है, आम लोगों का जो तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग जो हैं उनके फैंस हैं वो दर्शन करना चाहते हैं। और लगभग उसमें एक ऐसा क्राउड भी होता है जिनको पता होता है कि सेलिब्रिटीज़ भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो इस बार बहुत पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब राजेश खन्ना साहब का अंतिम संस्कार हुआ था, तमाम सेलिब्रिटीज से और क्राउड्स के होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो गई थी और कई बार कई लोगों को बहुत मुश्किल से बचाया गया था हताहत होने से। तो इस बार भी जो पुलिस की जो संख्या है उसे लगातार 3 गुना बढ़ाया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा भी पुलिस खास ध्यान दे रही है कि किस तरह से सेलिब्रिटीज जाएंगी और कहाँ से बाहर निकलेंगे, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि इस बार कोई इस तरह की घटना हो। तो जो सुरक्षा के इंतजाम है इसमें था पहले से कहीं ज़्यादा वो रखने की कोशिश की गई है, ज़्यादा मजबूत रखने की कोशिश की गई है इसमें था। कुणाल, जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, जो रोड विलेपार्ले तक पहुँच रहा है, वहाँ किस तरह के डाइवर्जन्स किए गए हैं ताकि शव यात्रा जो है ये स्मूथली वहाँ तक पहुँच सके? आज देखिए, ये मुख्य रास्ता है जिसे आवागमन तो नहीं रोका जा सकता है, जो बीच में डिवाइडर है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियां या फिर मीडिया की गाड़ियां हैं, मतलब जो तमाम सारी चीज़ों को एक तरफ से वो किया गया है और जो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको संभाला गया है। लेकिन आवागमन पे यहाँ रोक नहीं लगाई जा सकती, इसलिए पुलिस ट्रैफिक को अपने हिसाब से कोशिश कर रही है बैलेंस करने की इसमें था। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम वापस पराग छापेकर के पास चलेंगे, जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। पराग, तमाम लोग जो हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं, AR रहमान वगैरह, जिनकी शायद 3-4 दिन पहले तक भी बातचीत हुई थी यश चोपड़ा से, जिन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एकाएक डेंगू का असर ऐसा होगा कि वो चल बसेंगे। आखिरी क्षणों में जो है किस तरह के बिताए हैं लोगों ने, जो याद किया हो आपके साथ? देखिए, सबसे जो लेटेस्ट अगर जो सबसे आखिरी खबर माने तो इस फिल्म के जो PR टीम है उसके साथ वो हॉस्पिटल में वो गए थे। उन्होंने पूरा उसका जो प्रमोशन प्लान है वो डिस्कस किया, फिल्म का किस तरह से प्रमोशन होगा, क्या आगे होगा, ये सारा डिस्कस किया। ये एक आखिरी मोमेंट है जिसको पब्लिकली हम यश जी ने जो बात की वो क्या कहा जा सकता है। पराग, जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, जब तक है जान, उन्होंने शाहरुख खान के साथ जो खास इंटरव्यू किया था उसमें बाकायदा यही कहा था कि शायद अब वो रिटायर हो जाएंगे, फिल्में और नहीं बनाएंगे। क्या ये फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट है या यश जी अभी भी जो है कुछ काम छोड़ गए थे? देखिए, ये फिल्म वैसे तो पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन आदित्य चोपड़ा जो है खुद बहुत बड़े फिल्म मेकर है, उनकी इच्छा थी कि उसमें एक गाना और डाला जाए जिसमें यश जी का एक वो लास्ट शॉट ले कि एक लेजेंड एक आखिरी शॉट ले रहा है, ये एक वो गाना वो शूट करना चाहते थे और उसमें यश जी को शूट करना चाहते जो स्विट्जरलैंड में होना था और बड़े पैमाने पर मल्टी कैम सेटअप और हेली चॉपर शॉट वगैरह के साथ ये डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यश जी को डेंगू हो गया और अब यश जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो एक सपना ज़रूर आदित्य चोपड़ा का अधूरा रह गया या यश जी का अधूरा रह गया, या हम उस लेजेंड का आखिरी शॉट उन्होंने कैसे लिया वो देखने से महरूम रह गए। स्मिता, बिल्कुल, पराग छापेकर हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज स्टूडियो से अंतिम शव यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसी एम्बुलेंस में जो हम दिखा रहे हैं, यश चोपड़ा के पार्थिव शरीर को रखा गया है। गाड़ियों का तांता इसके आगे और सामने और पीछे है। साथ ही एक वॉल्वो बस भी है जिसमें भी बॉलीवुड के कई ऐसे अभिनेता हों, डायरेक्टर्स हों या निर्माता हो जो यश चोपड़ा को अपनी प्रेरणा स्रोत के तौर पर देखते थे, या यश चोपड़ा ने जिनके करियर्स को बनाया है, तमाम उनके दोस्त, परिवार, परिजन, वो सब उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पवन हंस क्रेमेटोरियम तक जा रहे हैं। इस अंतिम शव यात्रा में शरीक हो रहे हैं। 50 साल का उनका करियर, जिसमें 53 फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, उसमें से कई ऐसी फिल्में, 20 फिल्में कम से कम जिनका खुद से निर्देशन किया। हाल के दिनों की अगर हम बात करें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या अब जब तक है जान, जो उनकी फिल्म लास्ट फिल्म है जो रिलीज होने वाली है दीपावली के दिन 13 नवंबर को, जिसमें शाहरुख खान स्टारर ये फिल्म है।
कई तरीके के अब एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, वक्त से आगे जो है वो फिल्में बनाया करते थे। वीर ज़ारा, कभी कभी, चांदनी, दीवार, मोहब्बतें, फिल्मों की एक ऐसी सूची जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लोगों को जो है उनके दिलों को छुआ है। एक छाप अपनी ऐसी छोड़ गए हैं यश चोपड़ा अपने पीछे। कुणाल मिश्रा हमारे साथ पवन हंस क्रेमेटोरियम के बाहर से जुड़े हुए हैं, जहां पंचतत्व में विलीन हो जाएगा अब से कुछ देर बाद यश चोपड़ा का पार्थिव शरीर। कुणाल, ये भी बताएं कि जहां तक अब यश चोपड़ा के अपने परिवार जन का सवाल है, आज तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, वो कैसे याद कर रहे हैं यश चोपड़ा को एज अ ह्यूमन बीइंग? अगर बात की जाए अब इस स्टूडियो के जो आम लोग हैं या फिर उनके जो कलाकार थे जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो लोग उन्हें सिर्फ एक डायरेक्टर या निर्देशक के तौर पर नहीं जानते बल्कि बहुत ही जिंदा दिल इंसान के तौर पर जानते हैं। आपको याद होगा जब उनका जन्मदिन भी मनाया गया था, शाहरुख के साथ जो इनका इंटरव्यू था बहुत ही लाइवली था। और अभी भी जो लोग उन्हें याद कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए याद करें कि वो जब भी बात करते थे हमेशा सिर्फ एक ड्यूटी के लिए बात नहीं करते थे, एक निर्देशक के तौर पर बात नहीं करते थे, बल्कि वो बहुत लोगों को अपना बना लेते थे अपने नेचर से। वो लोगों को इतना प्यार देते थे। वहाँ के कल भी हमारे जब कर्मचारियों से बात करी थी, जो गार्ड से जो आम लोग हैं उनके साथ जो उनका बैठना था, वो सबसे घुसते हुए भी बात करते थे। जब ये वो यशराज स्टूडियो में घुसते थे इसमें था, तभी वो लोगों से उनका हालचाल लेते थे, जबकि लोगों को लगता था कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं या लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन वो हर किसी से जाके पर्सनली मिलते थे और हर किसी का हालचाल लेते। जब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बीच में भी जब वो विजिट करते थे, तभी वो लोगों से पर्सनली जाके मिलकर सबकी प्रॉब्लम्स पूछा करते थे इसमें था। तो वो एक डायरेक्टर और निर्माता के साथ साथ एक बहुत ही बेहतर इंसान थे और आज कहीं उन्हें एक बहुत बेहतर इंसान के तौर पे याद किया जा रहा है इसमें था। बिल्कुल पराग, जैसा कि कुणाल बता रहे हैं कि अपने स्टाफ का, स्टूडियो के एम्प्लॉयज का हाल चाल पूछना, उनकी जो एक सादगी थी, वही शायद उनके फिल्मों के टोन एंड टेनर में भी झलका करती थी। भले ही वो टॉपिक्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल भी उठाते थे, एक्सपेरिमेंट भी करते थे, तमाम सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाते थे, लेकिन फिल्मों की जो टोन एंड टेनर थी वो कहीं ना कहीं शायद उनकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट किया करती थी। जाहिर तौर पर स्मिता, कोई भी एक फिल्म मेकर जो होता है कहीं ना कहीं, या कोई भी एक आर्टिस्ट होता है, वो किसी भी विधा का क्यों ना हो, उसकी कला में कहीं ना कहीं उसके इनर पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन जरूर होता है। उसी तरह से स्टोरीज कोई भी हो, अलग अलग, जैसा अभी आपने बताया कि कंट्रोवर्शियल स्टोरी हो, समय से आगे की स्टोरीज हो, लव स्टोरीज हो, लेकिन उसमें एक यश चोपड़ा एलिमेंट आप हमेशा देख सकते हैं। उनका वो सिग्नेचर शॉट्स या उनका जो एक ट्रीटमेंट का तरीका था, वो आप इजीली गेस कर सकते थे कि हाँ जी ये यश चोपड़ा की फिल्म है। तो ये कमाल का वो, जैसे कहा जा रहा है पूरी इंडस्ट्री की तरफ से कि एक रोमांस का बादशाह चला गया, क्योंकि अब उनके तरीका का रोमांस ये फिर हो नहीं सकता है। ये इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जिस हीरोइन ने सफेद कपड़े पहनकर यश जी के साथ एक्टिंग नहीं की, उसका करियर अधूरा है। तो अब कई सारी हीरोइंस का करियर हमेशा के लिए अधूरा रहेगा स्मिता। निश्चित रूप से पराग, आज भी तमाम लोगों को याद है कि लम्हे जब उन दिनों वो फिल्म रिलीज हुई थी, वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी क्योंकि अपने वक्त से बहुत ज्यादा पहले की सोच वाली मूवी थी, वो प्रोग्रेसिव मूवी थी। बाद में चल के उस मूवी को लोगों ने कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया था। यश चोपड़ा अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं और एक ऐसा वैक्यूम जिसे शायद कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वक्त ब्रेक का है। पराग, कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं, हम लौटेंगे जल्द ही।